हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चुंबक मैग्नेट। ठीक, देखिए ये दोस्तों पढ़ते हैं मैग्नेट। देखिए परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। लगभग 800 वर्ष ईसा पूर्व मैग्नीशिया नगर में एक खनिज की खोज हुई। इस खनिज में कुछ अद्भुत गुण विद्यमान थे। इस खनिज का नाम उस नगर के नाम पर मैग्नेटाइट रखा गया था। आकर्षण गुण के कारण इस प्राकृतिक पत्थर को भार पत्थर लोडस्टोन कहा जाता है। इस पत्थर के साथ एक तथ्य यह है कि इसे धागे से लटकाया जाए तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण में ठहरता है। इस गुण को महानाविकों ने सर्वप्रथम अपनी यात्रा में प्रयोग में लिया था। विभिन्न कार्यों में प्रयोग लाई जाने वाली चुंबक का प्रदर्शन निम्न दिया गया है। देखिए हॉर्स शू होता है, ये बार चुंबक होता है, ये रिंग चुंबक होता है, ये सिलेंडर चुंबक होता है, ये बॉल इंडेड चुंबक होता है। चुंबक के प्रकार देखिए, चुंबक एक बल है जो विशेष प्रकार की वस्तुओं को आकर्षित या प्रकर्षित करने का गुण रखता है। जिस विशेष प्रकार की भौतिक वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है चुंबक कहते हैं। एक भौतिक चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। पृथ्वी की उत्तर व दक्षिण दिशा चुंबक प्रभावशाली होती है क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक बड़ा घूर्णित द्रव्यमान है जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। देखिए पृथ्वी इस तरह कार्य करती है जैसे कि इसके केंद्र पर क्षण चुंबक बार मैग्नेट जिसके सिरे पर उत्तर व दक्षिण ध्रुव होते हैं। चुंबक का अणु सिद्धांत होता है। चुंबकीय पदार्थ जैसे स्टील, लोहा, निकिल, कोबाल्ट व इनकी मिश्र धातुएं जो लोहा चुंबकीय पदार्थ हैं, इनके अंदर छोटे अणु चुंबक के कण होते हैं जिनमें प्रत्येक में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। देखिए यदि दो चुंबक को प्रदर्शित करने वाली धातुओं अथवा वस्तुओं को समीप लाया जाए तो उनमें विद्यमान बल निम्न प्रकार होगा। समान ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षण अनुभूति होगा। समान ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षण बल अनुभूति होगा। असमान ध्रुव होगा तो आकर्षण बल अनुभूति होगा। असमान ध्रुव होगा तो आकर्षण बल अनुभूति होगा। चुंबक की विशेषताएं देखिए, चुंबक सभी चुंबकीय धातुओं जैसे लोहा, निकिल तथा कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का आकर्षण बल सर्वाधिक उसके सिरे पर होता है। चुंबक का आकर्षण बल सर्वाधिक उसके सिरे पर होता है। किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। इस सिद्धांत को चुंबकीय सुई कंपास दिशा सूचक कहते हैं। ये देखिए, निग्राहिता बोलते हैं कोएर्सिव को, निग्राहिता कोएर्सिव को बोलते हैं। धारिता कैपेसिटेंस को बोलते हैं। धारिता कैपेसिटेंस को बोलते हैं। विद्युत विमुखता बोलते हैं। एलिनेशन को बोलते हैं। अभिवाह बोलते हैं फ्लक्स को। प्रतिष्ठम बोलते हैं। रिलक्टेंस को प्रतिष्ठम बोलते हैं। रिलक्टेंस को प्रतिचुंबकीय डीमैग्नेट को बोलते हैं। प्रतिचुंबकीय डीमैग्नेट को बोलते हैं। देखिए चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है। चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है। चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि जब चुंबक के आसपास अन्य चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए तो उनमें भी चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। यदि चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त भी कर दिया जाए तो उनमें प्रत्येक टुकड़े पर नए उत्तर व दक्षिण ध्रुव बन जाएंगे। यदि चुंबक को गर्म किया जाए या हथौड़े से चोट लगाया जाए तो फर्श पर गिराया जाए तो चुंबकीय ध्रुव नष्ट हो जाएंगे। देखिए, चुंबक के दो ध्रुव समान प्रबलता रखते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुव समान प्रबलता रखते हैं। हिस्टैरिसीस में संतृप्तता के गुण के कारण यदि एक चुंबक को और अधिक चुंबकित किया जाए तो वह निर्धारित मान से ज़्यादा चुंबकित नहीं होगा। चुंबक के प्रकार
देखिए, चुम्बक के प्रकार होता है। चुम्बक के प्रकार: प्राकृतिक चुम्बक, कृत्रिम चुम्बक होते हैं। प्राकृतिक में उपलब्ध वे खनिज जिन्हें पृथ्वी से कच्ची धातुओं के रूप में निकालते हैं, उदाहरण की लोहा, स्टोन, हेमेटाइट। Fe हेमेटाइट का होता है सूत्र Fe2O3 होता है। हेमेटाइट का Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। मैग्नेटाइट Fe3O4 इत्यादि। कृत्रिम चुम्बक होते हैं, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है कि कृत्रिम चुम्बक वे चुम्बक हैं जो धरती पर स्वतः उपलब्ध न होकर मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। कृत्रिम चुम्बक को आवश्यकता अनुसार निर्मित किया जा सकता है। कृत्रिम चुम्बक को आवश्यकता अनुसार निर्मित किया जा सकता है। इनका इनका चुंबक सामर्थ्य भी प्राकृतिक चुम्बक से अधिक होता है। कृत्रिम चुम्बक दो प्रकार के होते हैं: स्थायी और अस्थायी होते हैं। स्थायी चुम्बक वे चुम्बक जिनमें चुंबकीय गुण बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं, स्थायी चुम्बक कहलाते हैं। स्थायी चुम्बक निम्न प्रकार के होते हैं: छड़ चुम्बक, ये आयताकार रूप में विकसित किया जा सकता है। ये देखिए, घोड़े की नाल जैसा चुम्बक घोड़े के नाल के रूप में विकसित किया जा सकता है। बेलनाकार चुम्बक अंगूठी के रूप में विकसित किया जा सकता है। अंगूठी चुम्बक या रिंग मैग्नेट बेलनाकार के रूप में निर्मित किया जा सकता है। अस्थायी चुम्बक वे चुम्बक जिनमें चुंबकीय गुण बहुत अधिक समय तक नहीं बने रह सकते, अस्थायी चुम्बक कहलाते हैं। ये चुंबकत्व का गुण तब तक प्रदर्शित करते हैं जब तक उनमें धारा संलग्न हो। धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम ओरेस्टेड हैल्क्रेशियन ओरेस्टेड ने 1820 में बताया था। धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम ओरेस्टेड हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने 1820 में बताया था। अस्थायी चुम्बक को विद्युत चुम्बक के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न प्रकृति होता है। डायनेमो मैग्नेट होता है। विद्युत मापी यंत्र, ये क्या है? विद्युत मापी यंत्र होता है। एक है स्टेपर मोटर होता है। गुणों के आधार पर स्थायी व अस्थायी चुम्बक में निम्न अंतर होते हैं। स्थायी चुम्बक, विद्युत चुम्बक, देखिए इनकी होती है, इसकी चुंबकता का मान स्थिर रहता है। स्थायी चुम्बक, इसकी चुंबकता का मान स्थिर रहता है। विद्युत चुम्बक, चुंबकता घटाई व बढ़ाई जा सकती है। प्रबल स्थायी चुम्बक प्रबलता स्थिर रहता है। स्थायी चुंबक में प्रबलता स्थिर रहता है। प्रबलता धारा पर निर्भर करती है। प्रबलता स्थायी रहती है। प्रबलता स्थायी रहती है। प्रबलता स्थायी रहती है। प्रबलता धारा पर निर्भर करती है। प्रयोग दिशा सूचक में किया जाता है। एक प्रयोग दिशा सूचक में नहीं किया जाता। विद्युत चुम्बक दिशा सूचक में उपयोग नहीं किया जा सकता। स्थायी चुम्बक द्वारा अधिक भार नहीं उठाया जा सकता। अस्थायी विद्युत चुम्बक द्वारा अधिक भार उठाया जा सकता है। विद्युत चुम्बक ध्रुव बदले जा सकते हैं। विद्युत चुम्बक में विद्युत चुम्बक मूल्य में अधिक होते हैं और स्थायी चुम्बक मूल्य में कम होते हैं। ध्रुव बदले नहीं जा सकते हैं स्थायी चुम्बक में, और स्थायी चुम्बक द्वारा अधिक भार नहीं उठाया जा सकता है। देखिए, कृत्रिम चुम्बक बनने की विधियाँ होती हैं। पदार्थ को चुम्बकीय करने चुम्बकीय बनाने हेतु मुख्यतः 3 विधियाँ होती हैं। स्पर्श विधि होता है, टच मेथड होता है, विद्युत धारा विधि होता है, इलेक्ट्रिक करंट मेथड होता है, प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड होता है। स्पर्श विधि होता है, यह चुंबक निर्माण की सबसे सरल विधि है। इस विधि में चुंबक की निर्माण टच अलग अलग अनुप्रयोग में स्पर्श हो जाती है। स्पर्श विधि द्विस्पर्श विधि विभाजित विधि होती है। ये देखिए, एक स्पर्श विधि होती है। देखिए, चुम्बक बनाई जाने वाली स्टील की छड़ के सिरे पर चुम्बक रखें। स्टील की छड़ को चुम्बक के दोनों सिरे तक रगड़ें। यार, कहाँ पढ़ रहे हैं हम यार। इस प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक स्टील की छड़ में चुंबकीय गुण न हो जाए। इस विधि को स्पर्श विधि कहते हैं। द्विस्पर्श विधि, इस विधि में चुंबकीय बनाई जाने वाली छड़ के दोनों
दोनों चुंबकों पर चित्रानुसार विपरीत दिशा में रखे होते हैं। दोनों चुंबकों के विपरीत सिरे के बीच एक लकड़ी का टुकड़ा छड़ के केंद्र पर रखते हैं। दोनों चुंबक को छड़ की सतह से न उठाते हुए किनारे सिरे से कई बार रगड़ रगड़ लगाते हैं। इससे प्रयुक्त छड़ को चुंबकीय किया जाता है। देखिए विभाजित स्पर्श विधि। रगड़ने वाली चुंबक इस विधि में रगड़ने वाली चुंबकों के विपरीत ध्रुव को पहले की भांति द्विस्पर्श विधि रखा जाता है। देखिए इनको छड़ के आधे भाग पर रखते हैं तथा वही बाहरी सिरे को रगड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है। स्टील छड़ होता है। ये देखिए विद्युत धारा विधि होता है। जिसे छड़ को चुंबकित बनाना है उस पर इनेमल तार या रोधित इंसुलेशन तार को टर्न देकर कॉइल बनाई जाती है। तब पहचान बैटरी या सेल द्वारा कुछ समय के लिए कॉइल में डीसी सप्लाई प्रवाहित करते हैं। इससे स्टील की छड़ चुंबकित हो जाती है, अर्थात इसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। लेकिन छड़ लेकिन बैटरी सेल द्वारा कुछ कॉइल में डीसी आ जाते हैं, उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। लेकिन छड़ नरम लोहे की हो तो उसमें एक अस्थायी का मैग्नेट उत्पन्न होता है जो विद्युत धारा को सीमित करता है। प्रेरण होता है। स्टील की छड़ जिसे चुंबकित करना है, ये देखिए डीसी सप्लाई होता है। इस विधि का प्रयोग व्यवहारिक गतिविधियों में काम आने वाले चुंबक बनाने हेतु किया जाता है। इस विधि का प्रयोग व्यापारिक गतिविधियों में काम आने वाले चुंबक बनाने हेतु किया जाता है। लोहे की कोर के आसपास सुपर इनेमल तांबे की तार द्वारा पोल चार्जर बनाने के लिए लपेट दी जाते हैं। पोल चार्जर में डीसी सप्लाई प्रवाहित की जाती है। देखिए देखिए जिस छड़ को चुंबक बनाना हो उसे चार्जर की कोर पर चित्रानुसार रखा जाता है। इस विधि से किसी भी आकृति का चुंबक बनाया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग इस पर स्पीकर, माइक्रोफोन, विद्युत यंत्र में प्रयुक्त होने वाली चुंबक बनाने में किया जाता है। चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण। लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। इन पदार्थों की विशेषताएं दर्शाए गए हैं। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिनको चुंबक अत्यधिक शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता है लौह चुंबक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनको चुंबक अत्यधिक शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता है लौह चुंबक कहलाते हैं। देखिए अनुचुंबक होता है वे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर कम आकर्षित करता है उसे अनुचुंबकीय कहा जाता है। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ को फेरोमैग्नेट मटेरियल कहा जाता है। फेरोमैग्नेट मटेरियल बोला जाता है। Fe से लोहा होता है, फेरो हो जाता है लोहा। अनुचुंबकीय को पैरा बोला जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। अनुचुंबकीय को पैरा मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। वे पदार्थ थे जिनको चुंबक अपनी ओर कम आकर्षित करता है अनुचुंबक यानी पैरा मैग्नेटिक कहलाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो आकर्षित न करके प्रतिकर्षित करते हैं वे देखिए प्रतिचुंबक होता है। डाया मैग्नेटिक मटेरियल होता है वे पदार्थ जो आकर्षित न करके प्रतिकर्षित करते हैं डाया मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। देखिए लौह चुंबक पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक पैरामीबिलिटी 200 से 1000 होता है। पारगम्यता होता है 1 से कुछ अधिक होता है। पारगम्यता अनुचुंबकीय पदार्थ का पारगम्यता होता है 1 से कुछ अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ का पारगम्यता 1 से कुछ अधिक होता है। प्रतिचुंबकीय होता है पारगम्यता 1 से कुछ कम होती है। प्रतिचुंबकीय पारगम्यता होता है 1 से कुछ कम होती है। आसानी से निर्मित किया जा सकता है। लौह चुंबकीय पदार्थ आसानी से निर्मित किया जा सकता है। लौह
लौह चुंबकीय पदार्थ आसानी से निर्मित किया जा सकता है। शक्तिशाली चुंबक से भी कम ही खिंचाव होता है। शक्तिशाली चुंबक से भी कम ही खिंचाव होता है। अनुचुंबकीय में ये देखिए, प्रतिचुंबकीय चुंबक में प्रभाव द्वारा ढकेला जा सकता है। प्रतिचुंबकीय चुंबक में प्रभाव द्वारा ढकेला जा सकता है। लौह चुंबकीय के उदाहरण है स्टील, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, मिश्र धातु। लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरो मैग्नेट के स्टील, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, मिश्र धातु होता है। अनुचुंबकीय यानी पैरा मैग्नेटिक का उदाहरण है प्लेटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम आदि। प्लेटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक में आता है। प्लेटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम आदि होता है। और प्रतिचुंबकीय में आता है सोना, पारा, एंटीमनी आदि। प्रतिचुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक में आता है सोना, पारा, एंटीमनी आदि आता है। देखिए, चुंबक के नियम होता है, यह गुरुत्वाकर्षण नियम के समकक्ष होता है। यह ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 होता है। देखिए, दोनों ध्रुवों पर लगने वाले बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अथवा समानुपाती होते हैं। एक एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 होते हैं। वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती दोनों ध्रुवों पर लगने वाले द्रव्यमान के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/d² होता है। ये देखिए, चुंबकीय क्षेत्र होता है एक चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय सुई द्वारा अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं से प्रदर्शित किया। काल्पनिक रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। देखिए, काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबक के मध्य में चुंबकीय प्रभाव कम तथा चुंबक के सिरों पर अत्यधिक होता है। चुंबक के मध्य में चुंबकीय प्रभाव कम तथा चुंबक के सिरों पर अत्यधिक होता है। चुंबक के चारों ओर विद्यमान बल रेखाओं को मैक्सवेल रेखा भी कहते हैं। चुंबक के चारों ओर विद्यमान बल रेखाओं को मैक्सवेल रेखाएं भी कहते हैं। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है, अर्थात एक वेबर में 10⁸ चुंबकीय रेखाएं चलती हैं तथा कोई भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। चुंबकीय संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। चुंबकीय वाहक बल होता है वह विद्युत वाहक बल के समतुल्य होता है। यह चुंबकीय वाहक बल होता है, यह विद्युत परिपथ के विद्युत वाहक बल के समतुल्य होता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF का अर्थ है वह बल जो चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को चलाता है। कोर में नियोजित फ्लक्स घनत्व की मात्रा निम्न बिंदुओं पर निर्भर करती है। कोर में नियोजित फ्लक्स घनत्व की मात्रा निम्न बिंदुओं पर निर्भर करती है। धारा का मान चुंबकीय कोर का पदार्थ, कोर की लंबाई, कोर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर तार द्वारा लगाई गई लपेट संख्या कहा जा सकता है। अधिक टर्न चुंबकीय शक्ति को बढ़ाता है। एम्पियर होता है। एन टर्नों की संख्या ई धारा होती है। विद्युत प्रतिष्ठा रिलक्टेंस विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के समतुल्य चुंबकीय परिपथ की बाधा रिलक्टेंस कहलाती है। विद्युत परिपथ के समतुल्य प्रतिरोध के समतुल्य चुंबकीय परिपथ की बाधा रिलक्टेंस कहलाती है। विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के समतुल्य चुंबकीय परिपथ की बाधा रिलक्टेंस कहलाती है। प्रतिष्ठम्भ का SI मात्रक होता है। प्रतिष्ठम्भ रिलक्टेंस का SI
प्रतीक एस होता है। प्रतिष्ठम्भ रिलक्टेंस होता है। प्रतिष्ठम्भ का हिंदी नाम रिलक्टेंस होता है। का प्रतीक एस होता है। रिलक्टेंस की इकाई एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। रिलक्टेंस की इकाई एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। प्रतिष्ठम्भ एस बराबर NI/W एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। आइए देखिए, एल है चुंबकीय परिपथ की लंबाई एल। एस बराबर एल अपान में म्यू ए बराबर म्यू जीरो म्यू आर म्यू ए। म्यू जीरो होता है स्वतंत्र चुंबकीयशीलता होता है। म्यू होता है स्वतंत्र चुंबकीयशीलता। म्यू आर आपेक्षिक चुंबकीयशीलता होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुल बल रेखाओं की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुल बल रेखाओं की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुल बल रेखाओं की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय कोर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर जो फ्लक्स की दिशा के लंबवत है उपस्थित कुल बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं तथा इसका मात्रक वेबर होता है। एस फाई बराबर NI/S होता है। देखिए, फ्लक्स फाई होता है फ्लक्स जो आई विद्युत धारा होता है। म्यू निर्वात चुंबकीयशीलता होता है। म्यू जीरो निर्वात चुंबकीयशीलता होता है। ए क्षेत्रफल होता है विद्युत परिपथ की धारा के समतुल्य मैग्नेटिक परिपथ में फ्लक्स होता है। एन घेरों की संख्या होता है। एस रिलक्टेंस होता है। म्यू आर अपेक्षिक चुंबकीयशीलता होता है। ए चुंबकीय पथ की लंबाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होता है। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति को H से दर्शाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु पर रखे गए एक वेबर के ऊपरी ध्रुव द्वारा अनुभव किया गया बल चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य या शक्ति कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का मात्रक न्यूटन प्रति वेबर होता है। चुंबकीय ध्रुव होता है यह चुंबक का वह स्थान जहाँ से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वह एक दूसरे पर चलती हैं। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी तथा दूसरा दक्षिणी होते हैं। देखें, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है यह किसी बिंदु पर एक यूनिट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजर रहे फ्लक्स की मात्रा होती है। यह किसी बिंदु पर एक यूनिट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजर रहे फ्लक्स की मात्रा होती है। चुंबकीय फ्लक्स को बी से दर्शाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई वेबर प्रति मीटर होती है। बी बराबर फाई बटे ए होता है। बी बराबर वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीयशीलता होती है किसी पदार्थ की चुंबकीयशीलता पदार्थ के उत्पन्न फ्लक्स और वायु में उत्पन्न फ्लक्स को कहते हैं। चुंबकीयशीलता होता है परमीबिलिटी होता है। परमीबिलिटी होता है किसी पदार्थ की चुंबकशीलता पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स और वायु में उत्पन्न फ्लक्स को कहते हैं। चुंबकीयशीलता को म्यू से दर्शाते हैं जहाँ वायु की चुंबकीयशीलता होती है। बी फ्लक्स घनत्व। एच चुंबकीय बल अनुपात होता है। ध्यान दें, एकांक लोहे व स्टील की अपेक्षिक चुंबकीयशीलता की परास 50 से 2000 होती है। एकांक लोहे व स्टील की अपेक्षिक चुंबकीयशीलता की परास 50 से 2000 तक होती है। देखिए, चुंबकीय परिपथ होता है। चुंबकीय परिपथ निग्रह बल स्थायी चुंबक के लिए अधिक अस्थायी के काम होना चाहिए। निग्रह बल स्थायी चुंबक के लिए अधिक अस्थायी से कम होना चाहिए। देखिए, चुंबकीय परिपथ चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग को चुंबकीय परिपथ कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह के लिए पारगम्यता का मान अधिक तथा प्रतिष्ठम्भ का मान कम होना चाहिए। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह के लिए पारगम्यता
का मान अधिक तथा प्रतिष्ठम्भ का मान कम होना चाहिए। चुंबकीय परिपथ में मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिनमें पहला उपयोगी परिपथ जो संपूर्ण एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स उत्पन्न करने में सहयोगी होता है, जबकि दूसरा लीकेज परिपथ जो अनावश्यक फ्लक्स परिपथ भी कहलाता है। ये देखिए, किसी वैद्युतिक मशीन में लीकेज फ्लक्स का मान कम से कम होना चाहिए। किसी वैद्युतिक मशीन में लीकेज फ्लक्स का मान कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अधिक लीकेज फ्लक्स चुंबकीय परिपथ के मैग्नेटाइज करंट कंपोनेंट को बढ़ा देता है, जिससे पावर फैक्टर में कमी आती है। सापेक्षिक चुंबकशीलता रिलेटिव परमीबिलिटी होता है। यदि किसी बिंदु पर लगने वाले बल स्थिर रहे तो पदार्थ के अंदर से होकर गुजरने वाली चुंबकशीलता और उसी बिंदु पर समान आयतन की वायु से होकर जाने वाली फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखा के अनुपात से सापेक्ष चुंबकशीलता कहलाती है। सापेक्ष चुंबकशीलता को म्यू से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षरण मैग्नेटिक लीकेज अनुप्रयोग फ्लक्स जो उपयोग में न आए अनुचुंबकीय क्षरण या लीकेज फ्लक्स कहलाते हैं। अनुपयोगी फ्लक्स जो उपयोग में न आए चुंबकीय क्षरण या लीकेज कहलाती हैं। अनुपयोगी फ्लक्स होता है एयर गैप के द्वारा अनुपयोगी फ्लक्स होता है एयर गैप के द्वारा चुंबकीय परिपथ में उत्पन्न उच्च प्रतिष्ठम्भ उत्पन्न कर देता है, जो न केवल परिपथ के शक्ति गुणांक में हानि उत्पन्न करता है, बल्कि दक्षता में भी कमी कर देता है। परमियंस होता है। इसका प्रतीक हाफ एस तथा मात्रक वेबर प्रति एम्पीयर टर्न होता है। यह चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र को आसानी प्रदान करता है, जिससे परिपथ के लिए उपयोगी फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है। फ्लक्स चुंबकीय विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाता है। यह विद्युत परिपथ के चालक के समतुल्य होते हैं। परमियंस होता है। इसका प्रतीक हाफ एक या एस मात्रक वेबर प्रति एम्पीयर टर्न होता है। यह चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र को आसानी प्रदान करता है, जिससे परिपथ के लिए उपयोगी फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है। फलस्वरूप चुंबकीय विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता है। यह विद्युत परिपथ के चालक के समतुल्य होता है। मैग्नेटिक सेचुरेशन होता है। मैग्नेटिक सेचुरेशन किसी चुंबकीय माध्यम में लोहा या लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की कोर आदि में वह स्थिति जहाँ से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलने में असमर्थ आती है, मैग्नेटिक सेचुरेशन कहलाती है। एयर कोर से निर्मित चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय सेचुरेशन संभव नहीं होता। एयर कोर से निर्मित चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय सेचुरेशन संभव नहीं होता है। देखिए, ससेप्टिबिलिटी होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी इसका प्रतीक क्या होता है? इसके द्वारा किसी पदार्थ की चुंबक बनने की क्षमता को दर्शाया जाता है। ससेप्टिबिलिटी इसके द्वारा किसी पदार्थ की चुंबकीय बनने की क्षमता को दर्शाया जाता है। नर्म लोहा की ससेप्टिबिलिटी का मान स्टील से अधिक होता है। नर्म लोहा की ससेप्टिबिलिटी का मान स्टील से अधिक होता है। निग्रह बल होता है। चुंबकीय बल हटा लेने के बाद शेष बचे चुंबकीय की शक्ति को पूर्ण उदासीन करने के लिए लगाए जाने वाले डीमैग्नेटाइज या विचुंबक बल को निग्रह बल कहा जाता है। देखिए, चुंबकीय होता है। चुंबकीय बल हटा लेने चुंबकीय
चुंबकीय बल हटा लेने के बाद शेष बचे चुंबकीय की शक्ति को पूर्ण उदासीन करने के लिए लगाए जाने वाले डीमैग्नेटाइज या चुंबकीय बल को निग्रह बल कहा जाता है। यदि किसी पदार्थ के लिए निग्रह बल का मान कम है यदि किसी पदार्थ के लिए निग्रह बल का मान कम है तो वह पदार्थ निश्चित से अवस्था चुंबकीय का निर्माण करेगा। यदि किसी पदार्थ के लिए निग्रह बल का मान कम है तो वह पदार्थ शक्ति रूप से अस्थायी चुंबक का निर्माण करेगा। जब अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए निग्रह बल का मान अधिक होना चाहिए। लूप गोलाकार आकृति में तार या चालक के टर्न को लूप कहते हैं। एक लूप में दो घुमाव होते हैं। लूप में वेस्टर्न कुंडलन सामान्य इसकी किया जाता है। लूप में वेस्टर्न कुंडलन सामान्यतः इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें इसमें इसका प्रभावी क्षेत्र आयताकार घेरे हुए आयताकार घेरे आयताकार घेरे की तुलना में अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ाया जा सकता है। हेलिक्स होता है। देखिए, गोल आकृति की टर्न होते हैं। गोल आकृति की टर्नों को समूह में लाए गोल आकृति की टर्नों को समूह में लगाया जाए तो हेलिक्स निर्माण होता है। गोल आकृति के टर्नों को समूह में लगाया जाए तो हेलिक्स का निर्माण होता है। देखिए, किसी किसी इंसुलेशन होता है, क्या है, टोराइड होता है। टोराइड किसी इंसुलेशन सुपर इनेमल्ड तार से बने कॉइल को फिर कॉइल की तरफ मोड़ा जाए तो टोराइड का निर्माण होता है। किसी इंसुलेटेड सुपर इनेमल्ड तार से बने कॉइल को फिर कॉइल की तरफ मोड़ा जाए तो टोराइड का निर्माण होता है। धारा लीकेज होता है। दाएं हाथ का नियम, दाहिने हथेली का नियम, कार्क स्क्रू नियम, एम्पियर टर्न नियम होता है। दाएं हाथ का नियम चित्र देखिए, चित्र में चालक को दर्शाया गया है जिसमें धारा बह रही है। चालक को इस प्रकार पकड़ें कि धारा की दिशा अंगूठा व चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अंगुलियों दर्शाए होते हैं। धारा की दिशा अंगूठा व चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अंगुलियां दर्शाए होते हैं। ये देखिए, दाहिने हथेली का नियम। दाहिनी हथेली को परिनालिका के ऊपर इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र अर्थात उत्तरी ध्रुव को तथा अंगुलियां चालक में धारा की दिशा को इंगित करें। दाहिने हथेली होता है। दाहिनी हथेली को परिनालिका के ऊपर इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव को तथा अंगुलियां चालक में धारा की दिशा को इंगित करें। देखिए, कार्क स्क्रू नियम यदि कार्क स्क्रू नियम होता है, दाहिनी हाथ से पेच को कसने की संकल्पना की जाती है। दाहिनी कार्क स्क्रू नियम यदि कार्क स्क्रू नियम होते हैं, दाहिने हाथ से पेंच को कसने की संकल्पना की जाती है। यदि पेंच आगे बढ़ रहा है तो धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी। यदि पेंच आगे बढ़ रहा है तो धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है। यदि पेंच आगे बढ़ रहा है तो धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी। यदि पेंच बाहर आ रहा है तो धारा की दिशा वामावर्त होती है। यदि पेंच बाहर आ रहा है तो धारा की दिशा वामावर्त होगी। यदि पेंच बाहर आ रहा है तो धारा की दिशा वामावर्त होगी। यदि पेंच आगे बढ़ रहा है तो धारा की दिशा दक्षिणावर्त। यदि पेंच बाहर आ रहा है तो धारा की दिशा वामावर्त होगी। यह नियम ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा ज्ञात करने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। कार्क स्क्रू नियम यह नियम ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा ज्ञात करने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। यह कल्पना की जाती है कि आप चालक के ऊपर उड़ रहे हैं। यदि सुई एन ध्रुव की दिशा में अपने बाएं हाथ की ओर सुई हो तो ये मानना पड़ेगा कि धारा की
दिशा आपको पैरों से आपके सिरों की दिशा की ओर बढ़ेगी। अन्य नियम होता है, यह नियम चुंबकीय ध्रुव को दर्शाने हेतु काम में लिया जाता है। अन्य नियम एंड नियम, यह नियम चुंबकीय ध्रुव को दर्शाने हेतु काम में लिया जाता है। धारा की दिशा घड़ियों के घूमने की दिशा में हो तो दक्षिणी ध्रुव होगी। धारा की दिशा घड़ियों के घूमने की दिशा में हो तो दक्षिणी ध्रुव होगा। धारा की दिशा घड़ी के घूमने की दिशा में विपरीत हो तो उत्तरी ध्रुव होगा। धारा की दिशा घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत हो तो उत्तरी ध्रुव होगा। धारा की दिशा घड़ी के घूमने के विपरीत हो तो उत्तरी ध्रुव होगा। धारा की दिशा घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत हो तो उत्तरी ध्रुव होगा। धारा की दिशा घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत हो तो उत्तरी ध्रुव होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इस नियम का प्रयोग चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इस नियम का उपयोग विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। इस नियम का उपयोग जनित्र में किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनित्र में किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनित्र में प्रयोग किया जाता है। दाएं हाथ के अंगूठों को तर्जनी अंगुली, मध्य अंगुली तीनों समकोण चित्र अनुसार कर दी जाए तो अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को इंगित करती है। अंगूठा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को इंगित करती है। तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। मध्य अंगुली चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल को इंगित करेगी। मध्य अंगुली चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल को इंगित करेगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अंगूठा चालक के घुमाने की दिशा तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र दिशा, मध्य अंगुली चालक में ईएमएफ करेगी। इस नियम का प्रयोग मोटर के रोटर पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है कि जनरेटर में प्रयोग करते हैं और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है कि मोटर में प्रयोग करते हैं। इस नियम का प्रयोग मोटर के रोटर पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अंगूठा तर्जनी अंगुली तथा मध्य अंगुली समकोण चित्र अनुसार फैलाया जाए। अंगूठा चालक के घूमने की दिशा में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को इंगित करेगी। तर्जनी अंगुली चुंबकीय फील्ड की दिशा को इंगित करेगी। तर्जनी अंगुली चुंबकीय फील्ड की दिशा को इंगित करेगी। अंगूठा चालक में के घूमने की दिशा को इंगित करेगी। तर्जनी अंगुली चुंबकीय फील्ड की दिशा को इंगित करेगी। मध्य अंगुली चालक या ईएमएफ की दिशा को इंगित करेगी। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम। माइकल फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार बदले हुए चुंबकीय क्षेत्र के मध्य चालक को रखा जाए तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय को घुमाया जाए तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फैराडे का दूसरा नियम। इस नियम का उपयोग वैद्युत मशीनों जिनमें घूमने वाला पुर्जा अथवा युक्ति जिनमें घूमने वाले पुर्जा नहीं हो में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा बैक ईएमएफ का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत की दर के समानुपाती होती है। इस नियमानुसार चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई अपन में डी टी होता है। ई बराबर एन डी फाई अपन में डी टी या एन संख्या होती है। विद्युत वाहक बल होता है धारा, फ्लक्स धारा होता है। ई बराबर ई एम एफ बटा रेजिस्टेंस होता है। ई बराबर
आई बराबर EMF बटा रेजिस्टेंस होता है चुंबकीय फ्लक्स, फाई बराबर MMF बटा रिलक्टेंस होता है, विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत EMF होता है, विद्युत वाहक बल MMF मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, विद्युत धारा में होता है विद्युत परिपथ चुंबकीय परिपथ, धारा घनत्व होता है ए बराबर M², ए अगर धारा घनत्व होता है ए अपन में M², फ्लक्स घनत्व होता है फाई बटे में ए होता है, प्रतिरोध होता है इसमें R बराबर PL अपन में ए होता है, इसमें चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठम्भ होता है इस बराबर L बटा में म्यू ए होता है, कंडक्टेंस होता है 1 बटे प्रतिरोध होता है परिपथ में, विद्युत परिपथ में कंडक्टेंस होता है 1 बटे प्रतिरोध, इसमें होता है परमिटेंस होता है 1 बटे रिलक्टेंस होता है। देखिए प्रेरित EMF के प्रकार होते हैं EMF, डायनेमो EMF होता है, डायनेमो EMF चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न करता है, EMF बराबर BLV साइन थीटा होता है, B फ्लक्स घनत्व, L चालक लंबाई, V चालक की गति होती है। डायनेमिक EMF की इकाई वोल्ट में व्यक्त की जाती है, डायनेमिक EMF की इकाई वोल्ट में व्यक्त की जाती है। स्थैतिक EMF यांत्रिक गति के बिना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से निर्मित होता है। स्थैतिक EMF यांत्रिक गति के बिना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से निर्मित होता है। इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर युक्ति के विद्युत वाहक बल के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्थैतिक EMF इसका उपयोग ट्रांसफार्मर की युक्ति विद्युत वाहक बल के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्थिर विद्युत वाहक बल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। स्थिर विद्युत वाहक बल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है जो निम्न प्रकार स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह द्वारा उत्पन्न वह उपयोगी फ्लक्स जो कुंडली में स्वयं में EMF स्वप्रेरण। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जो कुंडली में स्वयं MMF उत्पन्न करने के लिए खर्च किया जाता है स्वप्रेरण कहलाता है। देखिए जहाँ N कुंडली में टर्नों की संख्या को प्रदर्शित करता है तथा L जो कि एक स्थिरांक है स्वप्रेरण गुणांक को प्रदर्शित करता है। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल सेल्फ लीकेज परिघटना का परिमाण है। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल सेल्फ लीकेज परिघटना का परिमाण है। स्वप्रेरण गुण का उपयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है। स्वप्रेरण गुण का उपयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है। परस्पर प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन होता है। एक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करने के कारण एक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न फ्लक्स का प्रेरण प्रक्रिया से दूसरी वाइंडिंग पर साझा होने पर उत्पन्न प्रभाव परस्पर प्रेरण कहलाता है। देखिए एक परिणामी ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली। देखिए स्थैतिक हिस्टैरिसीस होता है किसी परिपथ की वह विशेषता जो चुंबकीय क्षेत्र को शून्य पर लाने के लिए विपरीत दिशा में खर्च की गई ऊर्जा को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि मैग्नेटिक फोर्स लगने या हटाने पर मैग्नेटाइजेशन का पीछे रह जाना स्थैतिक हिस्टैरिसीस कहलाता है। विशेष बिंदु नर्म लोहे के लिए स्थैतिक लूप छोटा होना चाहिए। नर्म लोहे के लिए स्थैतिक लूप छोटा होता है। कठोर चुंबक के लिए स्थैतिक लूप बड़ा होता है। कठोर चुंबक के लिए नर्म लोहे के लिए स्थैतिक लूप छोटा होता है। कठोर चुंबक के लिए स्थैतिक लूप बड़ा होता है। दूसरे शब्दों में कठोर चुंबक हेतु निग्रह बल व रिस्टेंसिविटी दोनों अधिक होना चाहिए। बिंदु संतृप्त होता है। बिंदु
बिंदु ए संतृप्तता है जहाँ से और अधिक चुंबकीय प्रभाव नहीं होता है। देखिए सैथिल हानियाँ होते हैं। सैथिल हानियाँ BH वक्र के बराबर होती है। सैथिल हानि BH वक्र के बराबर होती है। हिस्टैरिसीस के कारण ऊर्जा में क्षति होती है। हिस्टैरिसीस के कारण ऊर्जा में क्षति होती है जो लोहे में ताप के रूप में प्रकट की जाती है। मशीन इस हानि में से नर्म हो जाती है। ये देखिए BM होता है अधिकतम फ्लक्स घनत्व वेबर प्रति वर्ग मीटर में। F आवृत्ति होता है। V आयतन होता है। ये देखिए सिलिका विद्युत परिपथ चुंबकीय परिपथ। सिलिका स्टील 0.01 होता है। राड आयरन होता है 0.004 होता है चुंबकीय परिपथ में। राड आयरन जो है चुंबकीय परिपथ में 0.004 होता है। एनील्ट स्कॉट स्टील होता है 0.008 होता है। माइल्ड स्टील होता है 0.009 होता है। माइल्ड स्टील होता है 0.009 होता है। हाई कार्बन स्टील होता है 0.012 होता है। सैथिल हानि को कम करने के उपयोग कम सैथिल्य स्थिरांक या गुणांक वाला पदार्थ कम में लेंगे। सारणी उपरोक्त होते हैं। स्टील में सामान्यतः सिलिकॉन की मात्रा 3.8% से 4.6% मिलाई जाती है क्योंकि सैथिल्य गुणांक का मान बहुत कम होता है। स्टील में सामान्यतः सिलिकॉन की मात्रा 3.8 से 4.6 तक मिलाई जाती है क्योंकि सैथिल्य गुणांक का मान बहुत कम होता है। भंवर धारा एडी करंट कोर को जब स्थायी चुंबक क्षेत्र में घुमाया जाता है तो लेंज के नियमानुसार लोहे के कोर में भी प्रेरित EMF उत्पन्न होता है। इससे प्रवाहित धारा को भंवर धारा कहते हैं। चूंकि यह पृष्ठ धारा भंवर के आकार में गोल रहती है इसलिए इन्हें भंवर धारा कहते हैं। अधिक धारा अधिक होने से I²R लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। दक्षता कम होती है। भंवर धारा के अलावा भंवर धारा एडी करंट होती है। भंवर धारा एडी करंट होता है। एडी धारा के प्रभाव से अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है जो इंडक्शन के भट्ठी का आकार बढ़ती है। एडी धारा के प्रभाव से अत्यधिक गर्मी होती है जो इंडक्शन भट्ठी का आकार बनती है। भंवर धारा एडी करंट एडी धारा प्रभाव से अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है जो इंडक्शन भट्ठी का आधार बनती है। मापन यंत्रों में इसे डैम्पिंग टार्क के रूप में प्रयोग लेते हैं। मापन यंत्रों में इसे डैम्पिंग टार्क के रूप में प्रयोग लेते हैं। एडी होता है। एडी धारा स्वचालित स्टार्टर में भी प्रयोग ली जाती है। एडी धारा स्वचालित स्टार्टर में भी प्रयोग ली जाती है। भंवर धारा एडी करंट हानि एडी धारा के प्रभाव से ताप बढ़ता है तो हानियाँ बढ़ती हैं। एडी धारा के प्रभाव से ताप बढ़ता है तो हानियाँ बढ़ती हैं जिससे दक्षता घटती है। एडी धारा के प्रभाव से ताप बढ़ता है तो हानियाँ बढ़ती हैं। एडी धारा के प्रभाव से ताप बढ़ता है तो हानियाँ बढ़ती हैं जिसमें दक्षता घटती है। देखिए भंवर धारा हानियाँ कोर लेमिनेटेड वो वार्निश किया जाता है। भंवर धारा हानियाँ कम करने के लिए कोर लेमिनेटेड वो वार्निश किया जाता है। लेंज का नियम होता है। लेंज का नियम जब किसी चालक में विद्युत धारा EMF उत्पन्न करती है तो इसके द्वारा चलने वाली धारा उत्पन्न करने वाली शक्ति का विरोध करती है। लेंज का नियम जब किसी चालक में विद्युत धारा EMF उत्पन्न करती है तो इसके द्वारा चलने वाली धारा उत्पन्न करने वाली शक्ति का विरोध करती है। उत्पन्न EMF सदैव विरोधी होते हैं। E बराबर -NdΦ/dt होता है। लेंज के नियम को दर्शाता है। विद्युत चुम्बक के अनुप्रयोग विद्युत घंटी क्रेन प्लंजर ट्यूबलाइट रिले सर्किट। ये देखिए विभिन्न नियम
तथा उसके अनुप्रयोग होता है। एम्पियर नियम ओवरहेड लाइन में प्रयोग करते हैं। एम्पियर नियम ओवरहेड लाइन में प्रयोग करते हैं। कार्क स्क्रू नियम चालक के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र निर्धारित में करते हैं। कार्क स्क्रू नियम चालक के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र निर्धारित में करते हैं। दाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र दाएं चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। दाएं हाथ का अंगूठा नियम चालक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने में करते हैं। एंड नियम विद्युत चुंबक ध्रुव पता करने में करते हैं। एंड नियम विद्युत चुंबकीय ध्रुव पता करने में करते हैं। एंड नियम विद्युत चुंबकीय ध्रुव पता करने में करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम होता है जनित्र में। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनित्र में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने में करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनित्र में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं। बाएं हाथ का नियम मोटर में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। बाएं हाथ का नियम मोटर में, दाएं हाथ का नियम जनरेटर में। देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एम्पियर नियम ओवरहेड लाइन में करते हैं। कार्क स्क्रू नियम चुंबकीय क्षेत्र निर्धारित में करते हैं। एंड कार्क स्क्रू नियम होता है चालक के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र निर्धारित में करते हैं। दाएं हाथ का अंगूठा नियम होता है चालक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में करते हैं। विद्युत एंड नियम होता है विद्युत चुंबकीय ध्रुव का पता लगाने में करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनित्र में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने में करते हैं। बाएं हाथ का नियम मोटर लगने वाली बल की दिशा में ज्ञात करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें उच्च अवरोधन होता है उनका इस्तेमाल परमानैग्नेट में किया जाता है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य होता है स्थायी चुंबक बनने में कार्बन, स्टील, फौलाद, कोबाल्ट आदि बनाया जाता है। स्थायी चुंबक जो उच्च निग्रहिता वाली सामग्री से बने होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती हैं जबकि अत्यंत रूप से दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करती हैं। देखिए किसी चुंबक की अधिकतम आकर्षण शक्ति चुंबकीय ध्रुव पर सर्वाधिक होती है। देखिए परमएलाय का मुख्य भाग निकिल होता है। यह निकिल तथा लोहे से मिलकर बनाया जाता है जिसे आसानी से चुंबकित तथा विचुंबित किया जा सकता है। एक चुंबकीय की दबाव जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता है या उससे झुकता है वह चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ कहलाता है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई एम्पीयर प्रति टन होती है। चुंबकीय प्रेरक वह बल इकाई सीजीएस में चुंबकीय प्रेरक बल की इकाई सीजीएस में गिलबर्ट होती है तथा साथ ही 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। फेराइड एक फेरामैग्नेटिक सामग्री है। फेराइड एक फेरा चुंबकीय सामग्री है। चुंबकीय प्रतिष्ठापन का मात्रक एम्पीयर प्रति टन वेबर होता है। प्रतिष्ठापन का मात्रक एम्पीयर टन प्रति वेबर होता है। प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स को चुंबकीय घनत्व कहलाता है। इसकी इकाई टेस्ला या वेबर प्रति क्षेत्रफल होता है। चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय बल के अनुपात को सुग्राह्यता कहा जाता है। बीएच वक्र में चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है जहाँ वक्र में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व H चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का प्रतिष्ठापन करता है। बीएच वक्र में क्षैतिज वक्र का क्षेत्रफल एनर्जी लॉस को दर्शाता है। बीएच वक्र में क्षैतिज वक्र का चुंबकीय एनर्जी लॉस को दर्शाता है। खाली स्थान की चुंबकीयशीलता 4π×4 होते हैं। वायु की अपेक्षित विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12 होती है। धारावाही तार पर बल रेखाओं के घूर्णन की दिशा
याद करने के लिए एम्पीयर का नियम उपयोग लेते हैं। धारावाही तार पर बल रेखाओं को गुणन करने की दिशा करने के लिए एम्पीयर का नियम लेते हैं। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलाम के तुल्य होता है। 1 फैराड बराबर 96,500 चुंबकीय क्षेत्र चालक धनात्मक तथा ऋणात्मक के कारण होते हैं। एक चुंबकीय संवेग एक अदिश राशि है। देखिए पदार्थ इनमें से कौन से पदार्थ को एक स्थायी चुंबक बनने के लिए उपयोग किया जाता है। एल्किनो एक स्थायी चुंबक बनने के लिए पसंद किया जाता है। किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है। चुंबकीय क्षेत्र के पोल में होता है। 1 वेबर बराबर 10⁸ होता है। देखिए निम्न में से कार्क-स्क्रू नियम प्रयुक्त किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कार्क-स्क्रू नियम प्रयुक्त किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखिए बीएच वक्र का इस्तेमाल किसी खास पदार्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। एम्पीयर टर्न होता है। एम्पीयर टर्न मैग्नेटिक फोर्स की इकाई है। मैग्नेटिक फोर्स की इकाई मैग्नेटिक टर्न होते हैं। गिलबर्ट की इकाई एमएमएफ होते हैं। गिलबर्ट की इकाई है एमएमएफ। गिलबर्ट किसकी इकाई है एमएमएफ होता है। फ्लक्स घनत्व की इकाई वेबर मीटर स्क्वायर होता है। फ्लक्स घनत्व की इकाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। देखिए क्या है निम्न में से एक पैरा मैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। प्लेटिनम पैरा मैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। निम्न में से मिलान करिए छोटो। प्रतिप्रेरित और धारा सदैव उत्पादन के कारण का विरोध करते हैं। लेंज का नियम। विरोध मतलब लेंज का नियम। निम्नलिखित में विचार करिए 1 2 3 4 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। राइट हैंड नियम। राइट हैंड थंब ग्रिप नियम। राइट हैंड थंब ग्रिप नियम होता है। बीएच वक्र में हिस्टेरेसिस लूप का क्षेत्रफल व्यास रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी लॉसेस होता है। बीएच वक्र में हिस्टेरेसिस लूप का क्षेत्रफल व्यास रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी लॉसेस होता है। भंवर धारा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग होता है। मापन यंत्र गति मापन प्रेरण मोटर होता है। वायर के 150 टन कॉइल में एमएमएफ क्या है जिससे होकर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। 380 पदार्थ जो लोह कांत के किंचित विरोध करता है उसे प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। पदार्थ जो लोह कांत किंचित विरोध करता है उसे प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है। ऐसे पदार्थ जिनमें उच्च अवरोध होता है उनका इस्तेमाल परमामैग्नेट में होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें उच्च परमानेंट होता है उनका इस्तेमाल परमानेंट मैग्नेट में होता है। चुंबकीय ध्रुव होता है। चुंबकीय ध्रुव की पहचान एंड रूल द्वारा की जाती है। चुंबकीय ध्रुव की पहचान एंड रूल द्वारा की जाती है। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चुंबकीय वाहक बल द्वारा। एमएमएफ होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है जो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।